तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो प्रेजेंट है और जो पास्ट है और जो फ्यूचर है, इनको अलग से चार चार भागों में बांटा गया है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से प्रेजेंट को चार भागों में बांट दिया, पास्ट को चार भागों में बांट दिया और आपका जो फ्यूचर है उसको चार भागों में बांट दिया। तो टोटल कितने हो जाते हैं? टोटल हो जाते हैं 12 टेंसेज। तो अब हम इन 12 को बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। सिर्फ आपको एक काम करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि यदि इनको बारे में आपको पता नहीं होगा तो आपको आगे टेंसेज को करने में दिक्कत आ जाएगी। तो जैसे कि है इज, वाज, हैज और डज, इनको हम यूज करते हैं किसके साथ? ही, सी और इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ हम यूज करते हैं इज, वाज, हैज, डज। जैसे कि ही इज, ही वाज, ही हैज, ही डज, इस तरह से। अब ये जो आपके ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम है, इनको छोड़कर जो भी बच जाते हैं उन सब के साथ आपको यूज करना है आर, वर, हैव और डू का। समझ में आया? ही, सी, इट को छोड़कर जो भी आपके बच जाते हैं उन सब के साथ आपको आर, वर, हैव और डू इनका यूज करना है। अब आपका बच जाता है हैड, डिड और विल। ये क्या करते हैं? इनका यूज हम करेंगे सबके साथ, यानी कि इसमें कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सबके साथ आपको हैड का, डिड का और विल का यूज कर देना है। समझ में आ गया? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इनको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को देखेंगे। देखिए, हमने अभी पीछे देखा है कि प्रेजेंट टेंस को चार भागों में बांटा गया था, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब चलिए इनकी थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं कि इनको हिंदी के किस वाक्य के द्वारा या फिर किस शब्द के द्वारा हम पहचानेंगे। तो देखिए, ये जो आपके चार भाग हैं, जब आपका इंडेफिनिट होगा तो आपको वैसे पता चलेगा, आपका जो वाक्य होगा उसके लास्ट में ता है, ते है, ती है, इस तरह के वर्ड्स आपको दिखाई देंगे। आपका जो कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट का जो कंटिन्यूअस होगा, उसमें जो हिंदी के वाक्य होंगे उनके लास्ट में रहा है, रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स दिखाई देंगे। परफेक्ट में किस तरह का दिखाई देगा? चुका है, लिया है, दिया है, ली है, दी है, इस तरह के वर्ड्स आपको परफेक्ट में दिखाई देंगे। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा उसमें आपके से रहा है, से रही है, इस तरह के वर्ड्स आपको दिखाई देंगे। तो समझ में आया? इंडेफिनिट को पहचानने के लिए ता, ते, ती इस तरह के वर्ड्स दिखेंगे। कंटिन्यूअस को पहचानने के लिए रहा है, रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। परफेक्ट को पहचानने के लिए चुका है, लिया है, दिया है या फिर ली है, दी है, इस तरह के वर्ड्स दिखाई देंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानने के लिए से रहा है, से रही है, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। अब चलिए एक बार ये देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन कौन सी वर्ब यूज होंगी। देखिए, ये बात तो आप जानते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा सब्जेक्ट सबसे आगे आएगा, ऑब्जेक्ट सबसे पीछे आएगा। ये तो छोटे बच्चे को भी पता है, किसी दूध पीते बच्चे को भी पूछोगे वो भी बता देगा, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में आता है। अब जो बच्चों की कहानी बिगड़ती है वो बीच में बिगड़ती है। कहां पर? बीच में, जहां पर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का कॉम्बिनेशन हमें लगाना होता है। तो मैं आपको वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इन दोनों के बारे में बता रहा हूं। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, ऑब्जेक्ट सबसे पीछे आएगा, इनके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जो आपका ये है इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, इसमें जो वर्ब आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसके साथ एस या ईएस लगेगा। क्या लगेगा? एस या ईएस। जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब जानते हैं? ही, सी, इट। देखिए, ये होता है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये वाला ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम। जब भी आपका ही, सी, इट आएगा उसमें आपको क्या करना है? ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसके साथ एस या ईएस लगा देना है। यदि ही, सी, इट नहीं आएगा तो आपको एस या ईएस नहीं लगाना है, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और जो आपका कंटिन्यूअस टेंस होगा इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब में इजमार लगाना है और जो वर्ब होगी ये वाली, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें हेल्पिंग वर्ब कहां गई? तो देखिए, जो आपका इंडेफिनिट होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी प्रेजेंट में। समझ में आ गया? तो कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इजमार है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी आपको वर्ब में लगा देनी है। अब देखिए, ये दोनों इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन करके बैठाना है। जो परफेक्ट होगा उसमें आपको हैज और हैव इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है
और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा इसमें आपको हैज हैव के बाद बीन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? बीन। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये आखिर हम लगाएं क्यों, आता क्यों है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसा। तो देखिए ये दो टेंसेस के मेल से बना है, एक है परफेक्ट एक है कंटिन्यूअस। तो देखिए ये रहा परफेक्ट, तो परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो ये आ गई हेल्पिंग वर्ब। कंटिन्यूअस की देखिए आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गई, ये आ गई। तो हम ये बात तो आप जानते हैं कि एक स्ट्रक्चर में एक ही हेल्पिंग वर्ब और एक ही प्रकार की वर्ब होगी। तो हेल्पिंग वर्ब हमने ले ली परफेक्ट की और आईएनजी वाली चीज ले ली कंटिन्यूअस की। इस तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। और उसके बाद सिंस फॉर आपके टाइम के अनुसार आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है नीचे, ये मास्टर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मास्टर फॉर्मूला के नाम से। तो आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को रख लेना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको मास्टर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक छोटा सा काम आपको और करना है, जैसे कि आपको ये भी पता चल जाए कि सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, नेगेटिव कैसे बनेंगे, इंटरोगेटिव कैसे बनेंगे और नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनेंगे। तो देखिए जैसे सिंपल टेंस है, यानी कि सिंपल जो वाक्य होंगे उनमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह से जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे तो उसमें क्या करना है, आपको जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना इसके बाद सिर्फ नॉट लगा देना है। बाकी देखिए पूरा स्ट्रक्चर ऊपर जैसा ही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, तो आपके नेगेटिव जो सेंटेंसेस हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। अब जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनके लिए आपको क्या करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना इसको उठाकर सब्जेक्ट के आगे रख देना है बस। इससे ज्यादा आपको एक भी काम नहीं करना है। तो देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे उठाकर रख दिया और उसके बाद अब जो बच जाता है उसको सब कुछ लिख दो। अब क्या बच गया, सब्जेक्ट बच गया, वर्ब बच गया, ऑब्जेक्ट बच गया। इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें आ गया नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव तो मैंने बता दिया, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे रखना है। नेगेटिव भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट बचेगा इसके बाद नॉट लग जाएगा। अब देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, जो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते, हेल्पिंग वर्ब तो हमने आगे रख दिया उठाकर, तो अब सब्जेक्ट बचा है तो इसके बाद हमें नॉट लगा देना है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि अभी इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे रहने दीजिए और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से आगे रख देना। इस तरह से आपकी सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव का सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन बन जाएगा स्ट्रक्चर का। अब चलिए एक बार इनके संग कौन कौन सी वर्ब यूज होंगी, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी उनको देख लेते हैं। तो देखिए प्रेजेंट में आपको कैसे पहचानना है कि जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। प्रेजेंट में जो इंडेफिनिट होगा उसमें आपको डू डज मिलेगा, पास्ट में जो इंडेफिनिट होगा उसमें डिड मिलेगा, फ्यूचर में जो इंडेफिनिट होगा उसमें आपको विल मिलेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना यहाँ पर आपको इनको रखना है, समझ में आया। अब जो कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में विल बी। और जो परफेक्ट होगा उसमें प्रेजेंट में हैज है, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव। इस तरह से आपको इन हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अब एक कंफ्यूजन आपकी दूर कर दूं, आप बोलो तो ये जो डू डज है और डिड है ये सिर्फ आपके तभी यूज होंगे जब आप सेंटेंस को नेगेटिव इंटरोगेटिव या फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव में यूज करोगे। सिंपल सेंटेंसेस में ये आपके यूज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंपल सेंटेंसेस में, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद SEIS हमें लगाना पड़ता है। चलिए अब एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? तो देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे पहचानेंगे, जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ते है, टी है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। उसका स्ट्रक्चर क्या बोला था हमने, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद SEIS और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये था उसका स्ट्रक्चर। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे कि वह जाता है, तो देखिए लास्ट में आ रहा है ता है, तो ये कैसे बनेगा, ही गोज। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब भी ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम आएगा तो उसके बाद जो वर्ब आएगी उसमें SEIS लगाना पड़ेगा। तो देखिए ही के बाद वर्ब थी गो। अब ये ही आ गया क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर है तो हमें इसके साथ SEIS लगाना पड़ गया, ही गोज। मैं खेलता हूं तो बोलेंगे आई प्ले, आई प्ले, मैं खेलता हूं। अब देखिए यहाँ पर SEIS क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो आई है ये ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के अंदर वाले कॉन्सेप्ट में नहीं आता है, इसलिए हमने फ्री छोड़ दिया।
आप देखते हैं, तो बोलेंगे यू वॉच, आप देखते हैं यू वॉच। तो इस तरह से आप इनको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ही, आई और यू ये आपके सब्जेक्ट हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी? गो, प्ले, वॉच, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और ऐसी ये हमने देखिए गो के साथ ही लगाना पड़ा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, तो जब कुछ है ही नहीं तो हम लगाए क्यों भाई, हम बिना बात ही क्यों चेपे, क्यों सिरदर्दी बढ़ाएं, तो इसमें है ही नहीं तो हमने लगाया ही नहीं। तो इस तरह से प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस आप बनाओगे। अब देखते हैं प्रेजेंट के कंटिन्यूअस को किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए हमने पीछे पढ़ा था कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसके जो वाक्य होंगे उसके लास्ट में आपको रहा है, रहे हैं, रही है ये वाले वर्ड्स मिलेंगे। और जो इसका सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको इज एम आर लगाना है। इज एम आर आपके यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर आईएनजी लगानी है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कहां पर इज यूज होगा, कहां पर एम, कहां पर आर। अब बोलोगे कहां पर बताई थी? तो देखिए ये वाली जो मैंने स्लाइड आपको दिखाई थी यहाँ पर मैंने बताया था। देखिए लिख रहा इज, ये लिख रहा आर, तो इज किसके साथ यूज हुआ था? ही, सी, इट के साथ। आर किसके साथ यूज हुआ था? ही, सी, इट को छोड़कर जो भी बच जाता है सबके साथ आर। और आई के बारे में तो आप जानते हैं आई सबके साथ यूज हो, मतलब आई किसके साथ यूज होता है? सिर्फ एक वर्ड के साथ, वो है आपका एम, आई एम।